हेलो स्टूडेंट्स। तो हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट के जो पहले 2 यूनिट है इसके रिलेटेड प्री इंसेम होती है, तो इसके रिलेटेड मॉक टेस्ट है उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। पहला एग्जांपल है द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स बिलोंग्स टू -1 to +1 इज कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल, एफ ऑफ -1 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 1 एंड ऑल ऑफ अबव। तो ये अलजेब्रिक फंक्शन है एक्स क्यूब, तो ऑलवेज कंटिन्यूस ओवर आर होता है, तो कंटिन्यूस ओवर -1 to +1 हो जाएगा और डिफरेंशिएबल भी होता है। तो ये पहला और दूसरा भी करेक्ट है। अब यहाँ इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, थर्ड कंडीशन चेक करते हैं। तो थर्ड कंडीशन के लिए क्या होगा, एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू -1⁻³ इज इक्वल टू -1 हो जाएगा और एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो एफ ऑफ -1 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 1, तो 1 2 3 तीनों भी ऑप्शन सही है। तो इसे सही ऑप्शन इसमें से कौन सा है, ऑल ऑफ अबव। तो यहाँ ऑप्शन जो सही है वो सही ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स satisfy all conditions of Rolle's theorem, then value of c lies between -1 to 1 is or are। तो हमें c की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है, एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 होगा ही यहाँ। तो ये रोल्स थ्योरम के लिए ये कंडीशन लिया है। तो यहाँ हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स का डेरिवेटिव होता है 3x² - 1। अब यहाँ रोल्स थ्योरम में देर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन c बिलोंग्स टू -1 to 1 सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। तो एफ डैश सी फाइंड आउट करने के लिए हम एफ डैश एक्स लेंगे और एफ डैश एक्स में x की जगह c की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स की वैल्यू 3x² - 1 और x की वैल्यू हम यहाँ c पुट करने वाले, तो 3c² - 1 हो जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद c² इज इक्वल टू 1/3, देयरफॉर c इज इक्वल टू +or-1/√3 हो जाएगा और ये वैल्यू -1 to 1 होती है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन +or-1/√3। तो ये करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। थर्ड एग्जाम्पल में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, एक्स लाइज बिटवीन 0 to 2π, वो भी कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है। तो c बिलोंग्स टू 0 to 2π कौन से है, कितने हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है साइन एक्स, तो ये कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल और दोनों एंड पॉइंट के रिलेटेड वैल्यूज बराबर हो गए। अब हम एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का यूज करके। अब यहाँ एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 लेना है, क्योंकि रोल्स थ्योरम में देर एग्जिस्ट एटलीस्ट c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ हम एफ डैश सी फाइंड आउट करने के लिए एफ डैश एक्स लेंगे और x की जगह c लेंगे, तो cos x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये cos c इज इक्वल टू 0, लेकिन हमें मालूम है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 cos में जब एंगल होता है तो वो 0 होता है। तो ये 2n + 1 π/2 और 2n - 1 टाइम्स π/2 ये क्या हो जाएगा, इसके रिलेटेड c की वैल्यू होती है तो वो 0 हो जाएगा। तो ये +- π/2 +- 3 π/2 +- 5 π/2 ये ऐसे वैल्यूज़ हो गए। तो यहाँ π/2 और 3 π/2 यहाँ है और भी 5 π/2 भी यहाँ क्या हो जाएगा, जनरली 5 π/2 क्या होता है 2π से आगे जाता है। तो ये क्या हो जाएगा π/2 और 3 π/2, यही इसका सही ऑप्शन है। तो ये या ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही ऑप्शन होगा। अब फोर्थ में x² + 9x + 5 सेटिस्फाई ऑल कंडीशन ऑफ लैग्रांज थ्योरम है, तो हमें c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर लैग्रांज थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है, तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन c बिलोंग्स टू गिवन इंटरवल ओपन इंटरवल 2 3 सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू, ये लैग्रांज थ्योरम का स्टेटमेंट है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। यहाँ बी के जगह 3 है और ए के जगह
2 है। तो ये एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे तो एफ डैश सी हो जाएगा 2c + 9। अब ये एफ ऑफ ए की वैल्यू और एफ ऑफ बी की वैल्यू है वो यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद ये हमें 2c + 9 और ये एफ ऑफ बी की वैल्यू एफ ऑफ ए की वैल्यू b - a हो जाएगा और ये 2c + 9 14/1 हो जाएगा। और ये सिंप्लीफाई करने के बाद c की वैल्यू 2.5 और ये 2.5 लाइज बिटवीन ओपन इंटरवल 2 to 3 है। तो ये करेक्ट ऑप्शन यहाँ हो जाएगा ए। अब 5th एग्जाम्पल में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन ई रेज टू एक्स है, सेटिस्फाई कंडीशन ऑफ लैग्रेंज थ्योरम। तो सी की वैल्यू कितने हैं और कौन से वैल्यू है वो भी हमें फाइंड आउट करना है। तो ये लैग्रेंज थ्योरम का कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए लेंगे। अब एफ डैश एक्स यहाँ हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल यूज़ करना पड़ेगा, साइन एक्स अपॉन ई रेज टू एक्स हम ई रेज टू एक्स इंटू साइन एक्स ऐसे लिख सकते हैं और उसके बाद प्रोडक्ट रूल यूज़ करने के बाद ये एफ डैश एक्स हो जाएगा ई रेज टू माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो एफ डैश सी की वैल्यू ये हो जाएगी। अब एफ ऑफ ए साइन 0 0 होता है इसलिए एफ ऑफ ए भी 0 हो जाएगा और एफ ऑफ बी साइन 2π की वैल्यू 0 है इसलिए 0 हो जाएगा। और ये एग्जाम्पल जो है ये रोल्स थ्योरम का भी एग्जाम्पल है क्योंकि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है यहाँ। तो ये रोल्स थ्योरम का भी स्टेटमेंट है। तो ये सब वैल्यू जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो यहाँ इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद ई रेज टू माइनस सी इंटू कॉस सी माइनस साइन सी इज इक्वल टू ये न्यूमरेटर पार्ट एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी है 0 0 है इसलिए न्यूमरेटर पार्ट 0 है तो टोटल राइट हैंड साइड 0 हो जाएगी। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 0 बनेगा। लेकिन ई रेज टू माइनस सी कभी भी 0 नहीं हो सकता है 0 to 2π में। तो ये 0 कौन सा होगा पार्ट कॉस सी माइनस साइन सी होगा। लेकिन ये साइन सी राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे या तो कॉस सी राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे और फिर डिवाइड करने के बाद ये साइन सी अपॉन कॉस सी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और ये tan सी इज इक्वल टू 1। लेकिन tan सी की वैल्यू 1 कब होती है tan π/4 और tan π + π/4 क्योंकि tan ऑफ π + थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है। तो यहाँ सिर्फ π/4 दिख रहा है लेकिन π/4 प्लस π भी हो जाएगा तो π/4 प्लस π 5 π/4। तो आपका सही ऑप्शन जो है सही ऑप्शन ए में दिया है वो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 6 x³ - 3x + 1 ये रोल्स थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं लेकिन यहाँ इंटरवल जनरल दिया है लेकिन रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये जो सी है वो हम -a to a का ही मेंबर है ऐसा मानेंगे। तो ये एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 लेकिन यहाँ एफ डैश की वैल्यू जो होती है 3x² -3 हो जाएगी। तो ये पुट करने के बाद x की वैल्यू c पुट करेंगे तो ये मिलेगा और सिंप्लीफाई करने के बाद c की वैल्यू जो होगी वो +or-1 और ये -a2 + a में होगी क्योंकि ये रोल्स कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है -a to a में। तो आपका सही जो ऑप्शन है वो सही ऑप्शन हो जाएगा सी। यहाँ गलती से डी दिया है लेकिन आपका सही जो ऑप्शन है वो कौन सा है सी ऑप्शन सही है। अब यहाँ 7th एग्जांपल में ये है गिवन फंक्शन x लाइज बिटवीन -1 to 1 और एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 दिया है। इसका मतलब ये नहीं है रोल्स थ्योरम के सब जो तीनों पॉइंट है सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा मालूम नहीं, लेकिन एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 है तो उसका ही कंसेप्ट लेके हमें क्या करना है ये सिंप्लीफाई करना है। तो एफ ऑफ एक्स यहाँ दिया है उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स ये हो जाएगा। एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 मतलब एफ डैश एक्स में एक्स की वैल्यू सी पुट करेंगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन सी। तो ये -b ±√(b² - 4ac/2a का यूज़ करके हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सी की वैल्यू हमें क्या मिलेगी ये मिलेगी। लेकिन ये सिंप्लीफाई करने के बाद सी की वैल्यू प्लस कंसिडर करेंगे ये मिडल साइन तो ये 0.70 होता है
और 0.70 -1 to 1 होता है। तो ये पहला पॉइंट यहाँ एफ डैश सी का इक्वल टू 0 के लिए सी की वैल्यू ये हो गया, और दूसरे के लिए भी -0.48 आता है तो सी की वैल्यू -1 to 1 हो जाएगी। तो इसी के टोटल 2 वैल्यू है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल में x log x है, लैग्रांज थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है, तो c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये x log x में हम क्या करेंगे, ये तो स्टेटमेंट लैग्रांज का है ही, f डैश x 1 प्लस log x होता है, तो f डैश c हो जाएगा 1 प्लस log c, f ऑफ a 0, f ऑफ b e है, तो इस इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद ये हो जाएगा 1 प्लस log c इज इक्वल टू e माइनस 0 अपॉन e माइनस 1, तो राइट हैंड साइड हो जाएगा e अपॉन e माइनस 1, लेकिन ये +1 लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में जाके -1 बनेगा, और ये एलसीएम लेने के बाद ये टर्म हो जाएगी, और e को -e कटने के बाद log c इज इक्वल टू 1 अपॉन e माइनस 1, और दोनों साइड को हम एक्सपोनेंशियल लेंगे, तो एक्सपोनेंशियल लेने के बाद e रेज टू 1 अपॉन e माइनस 1 हो जाएगा, और ये सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर पे, तो ये 1.79 हो जाएगा, और 1.79 ये होता है लाइज बिटवीन 1 to e, क्योंकि e की वैल्यू 2.71 ऐसे होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या दिया है, f ऑफ x इज इक्वल टू log x फंक्शन x लाइज बिटवीन 0 a to b है, सच दैट सेटिस्फाइज 1 अपॉन c log ऑफ b अपॉन b माइनस a। तो इसका मतलब ये है वो लैग्रांज की सब कंडीशन है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमें क्या करना है, ये इसमें से सुटेबल इनइक्वालिटी फाइंड आउट करनी है। तो log x यहाँ लिया है फंक्शन, ये गिवन दिया है। अब हमें मालूम है x बिलोंग्स टू ए बी है, क्लोज इंटरवल, तो यहाँ c ओपन इंटरवल ए बी में होता है, तो ये हम a लेस देन c लेस देन b होता है, तो यह इसका यूज़ करके हमें 1 अपॉन सी के लिए इनइक्वालिटी फाइंड आउट करनी है। तो ये हो जाएगा 1/a ग्रेटर दैन 1/c ग्रेटर दैन 1/b। तो ये 1/c के जगह हम कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये जो गिवन वैल्यू है वो पुट कर सकते हैं। तो ये हम 1 अपॉन a इज इक्वल टू 1/c की वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 1 में है, log ऑफ b अपॉन a अपॉन b माइनस a ग्रेटर दैन 1/b ए पुट कर सकते हैं। अब ये डिनोमिनेटर b माइनस ए राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में भी इसके शिफ्ट करेंगे, तो ये b माइनस ए न्यूमरेटर पे जाएगा, और ये इसी तरह होगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट 10th में मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपांशन ऑफ f ऑफ x प्लस ए इन पावर्स ऑफ x इज, तो इससे स्टैंडर्ड सीरीज एक्सपांशन है, तो ये f ऑफ 0 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू एफ डैश ऑफ 0 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश ऑफ 0 एंड सो ऑन। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। अब 11th में हम टेलर सीरीज एक्सपांशन का एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं, तो ये 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 है इन पावर्स ऑफ x माइनस 2, हमें एक्सपांशन फाइंड आउट करना है। तो ये गिवन फंक्शन है, टेलर्स थ्योरम यहाँ यूज़ किया है, लेकिन जब हम कंपैरिजन करेंगे x माइनस 2 और यहाँ x माइनस a का, तो a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2। तो ये इक्वेशन 1 ये जो है इक्वेशन वही हो जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 2 x माइनस 2 अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू एफ डैश ऑफ 2 प्लस एंड सो ऑन। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा f ऑफ 2 एफ डैश ऑफ 2 एफ डबल डैश ऑफ 2 फाइंड आउट करने का। तो इसलिए हम सक्सेसिव डेरिवेटिव्स फाइंड आउट कर रहे हैं, और f ऑफ 2 एफ डैश ऑफ 2 और एफ डबल डैश ऑफ 2 फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद इस इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यूज पुट करने के बाद हमें ये मिल जाएगा 16 प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ जो सही आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी सही ऑप्शन है। अब 12th में फिर टेलर सीरीज एक्सपांशन दिया है, लेकिन यहाँ हमें कोएफिशिएंट ऑफ x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर और कोएफिशिएंट ऑफ x प्लस 1 इन दोनों का सम करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले ये जो फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ x प्लस 1 करेंगे, और उसके बाद वो ये जो बाकी का कंसेप्ट है वो करेंगे। तो गिवन फंक्शन एज इट इज़ लिखा है टेलर सीरीज एक्सपांशन इन पावर्स ऑफ
x माइनस ए लिखा है, तो x माइनस ए का कंपेरिजन x प्लस 1 के साथ करेंगे तो a की वैल्यू हमें मिल जाएगी -1। अब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा f ऑफ -1 प्लस x प्लस 1/1 फैक्टोरियल f डैश ऑफ -1 एंड सो ऑन। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा टू फाइंड f ऑफ -1, f डैश ऑफ -1, f डबल डैश ऑफ -1, f ट्रिपल डैश ऑफ -1। तो हम इसलिए क्या करेंगे, सक्सेसिव डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करेंगे और -1 के रिलेटेड वैल्यूज़ भी फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद यहाँ हम पुट करने के बाद ये जो वैल्यू है f ऑफ -1 की, f डैश ऑफ -1, ये f डैश ऑफ f डबल डैश ऑफ -1, f ट्रिपल डैश ऑफ -1 पुट करने के बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट आता है यहाँ -3 कोएफिशिएंट है, और x प्लस 1 का जो कोएफिशिएंट है यहाँ 0 है, तो दोनों की सम क्या हो जाएगी -3। तो आपका इसमें सही ऑप्शन जो है सही ऑप्शन हो जाएगा जो -3D ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। अब थर्ड में स्टैंडर्ड सीरीज एक्सपांशन है साइन एक्स का, तो ये ऑप्शन है। 14 में क्या दिया है, मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपांशन ऑफ साइन एक्स, तो कोएफिशिएंट ऑफ x⁻1001 ये हमें फाइंड आउट करना है। अब ये साइन एक्स की सीरीज आप देख सकते हैं, ये nth टर्म है, यहाँ x⁻2n-1 दिया है और यहाँ x⁻1001 है, तो यहाँ हम ये जो पावर 2n-1 है 1001 के साथ कंपेयर करेंगे, तो ये 2n = 1002 हो जाएगा। अब यहाँ सिंप्लीफाई करने के बाद n की वैल्यू 501 मिल जाएगी। अब ये कोएफिशिएंट ऑफ x⁻1001 यहाँ क्या हो जाएगा, -1n, जनरल टर्म लेंगे आप पहले 1/2n-1 फैक्टोरियल, लेकिन यहाँ n की वैल्यू हमने 501 फाइंड आउट की है, तो ये -1/501 इंटू 1/1001 फैक्टोरियल, लेकिन -1 ऑड पावर है तो वो -1 हो जाएगा, और ये सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब 15 में tan x का सीरीज एक्सपांशन, ये स्टैंडर्ड सीरीज एक्सपांशन है, नहीं तो आप RSN मैथ्स ऐप डाउनलोड करके भी वहाँ इसका प्रूफ दिया है tan x का। ये जो करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन सी है। उसके बाद सीरीज एक्सपांशन ऑफ ये बाइनोमियल सीरीज है 1 + x⁻1/2 इन पावर्स ऑफ x देना है, लेकिन स्टैंडर्ड बाइनोमियल सीरीज ये है इन्फिनिटी मेनी टर्म, यहाँ -1/2 पावर है, तो n की वैल्यू -1/2 करेंगे, और इस इक्वेशन में पुट करने के बाद ये हो जाएगा 1 + -1/2 इंटू x प्लस -1/2 इंटू -1/2 -1/2 फैक्टोरियल इंटू x², तो ये नेक्स्ट टर्म हो जाएगी इसकी ये हो जाएगी, और सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमें मिल जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ये। अब उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ x³ इन सीरीज एक्सपांशन ऑफ sin³ x फाइंड आउट करना है, लेकिन sin x की सीरीज तो हमें मालूम है, और sin 3x होता है 3 sin x - 4 sin³ x, तो हमें sin³ x की वैल्यू मिल जाएगी 1/4 इंटू 3 sin x - sin 3x। अब ये sin x की सीरीज यहाँ ब्रैकेट में लिखा है, और sin 3x की सीरीज x की जगह 3x लिखने के बाद ये हो जाएगा, लेकिन अप टू पावर x³ का कोएफिशिएंट चाहिए, तो हम x³ तक टर्म ले रहे हैं सीरीज के, तो ये टर्म हो जाएगी, और सिंप्लीफाई करने के बाद x³ है उसका कोएफिशिएंट जो है क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। अब 18 में मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपांशन ऑफ cos इनवर्स ऑफ √1 - x² अप टू x⁻7, लेकिन ये हमें पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। cos इनवर्स ऑफ √1 - x², यहाँ हम x की वैल्यू sin t पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ √1 - sin²t, 1 - sin² होता है cos², और √cos² cos हो जाएगा, और cos इनवर्स ऑफ cos t t हो जाएगा, लेकिन हम
x इज इक्वल टू साइन टी का यूज करके जो t की वैल्यू है क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स x। तो ये मिल जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो ये साइन इनवर्स x की सीरीज एक्सपेंशन जो स्टैंडर्ड है यहाँ पुट करने के बाद आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अप टू x रेज़ टू 7, इनमें से कौन सा ऑप्शन है 18 नंबर एग्जाम्पल का। 19 में मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स के लिए पहले हमें टैन इनवर्स एक्स की सीरीज मालूम होनी चाहिए। तो ये टैन इनवर्स एक्स की सीरीज है और एक फार्मूला इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए टैन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स इक्वल टू π/2 होता है। तो कॉट इनवर्स इज इक्वल टू π/2 माइनस टैन इनवर्स हो जाएगा। अब ये मिल जाएगा हमें π/2 माइनस ये टैन इनवर्स एक्स की सीरीज। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो डी ऑप्शन होगा। अब 20th एग्जाम्पल में यल हॉस्पिटल रूल के रिलेटेड एग्जाम्पल है। इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर टू फंक्शन सच दैट एफ ऑफ इन्फिनिटी 0 है, जी ऑफ इन्फिनिटी भी 0 है और एफ डैश इन्फिनिटी जी डैश इन्फिनिटी भी 0 है, देन लिमिट एज एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा। तो ये यल हॉस्पिटल रूल का प्रूफ जब आप देखना चाहते हैं तो RSN मैथ्स ऐप डाउनलोड करके जो यल हॉस्पिटल रूल का कंसेप्ट है उसमें जो प्रूफ है वो सब कुछ यहाँ जो है ये कंसेप्ट वहाँ प्रूव करके दिया है, वो आप देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है बी ऑप्शन है। अब 21 में लिमिट एज एक्स टेंस टू π/2 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स है। तो ये लिमिट π/2 पुट करेंगे तो साइन π/2 1 होता है, तो 1 माइनस 1 स्क्वायर 0 हो जाएगा और कॉस π/2 0 होता है। तो ये 0/0 फॉर्म है। तो यल हॉस्पिटल रूल यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर का सेपरेट डेरिवेटिव निकालते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स हो जाएगा। माइनस माइनस और साइन साइन कटने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ यह एक्चुअली माइनस माइनस दोनों भी कट गया है। तो ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो 2 इंटू लिमिट आज एक्स टेंस टू π/2 कॉस एक्स, लेकिन कॉस π/2 क्या होता है, 0 होता है। तो आपका सही ऑप्शन है सी ऑप्शन 0 हो जाएगा। अब 22nd एग्जाम्पल में लिमिट एज एक्स टेंस टू 0 ऑफ टैन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स। अब यहाँ ये है 0/0 फॉर्म में है क्योंकि टैन इनवर्स 0 0 होता है। अब यहाँ यल हॉस्पिटल रूल यूज़ करेंगे तो टैन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव 1 और ये सिंप्लीफाई करके एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ लिमिट एज एक्स टेंस टू 0 ऑफ टैन एक्स अपॉन एक्स की क्या वैल्यू होती है, इसमें से कौन सा ऑप्शन होता है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। 23rd एग्जाम्पल है लिमिट एज एक्स टेंस टू 0 ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट 3x। अब हम इसका फॉर्म चेक करेंगे तो x इज इक्वल टू 0 पुट करने के बाद कॉस 0 1 होता है। तो ये ब्रैकेट टर्म हो जाएगी 1 माइनस 1 0 इंटू कॉट 0 जो होता है, कॉट 0 इन्फिनिटी होता है। तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है। आपको एग्जाम में ऐसे एग्जाम्पल का फॉर्म कौन सा है वो भी पूछ सकते हैं। तो हम ये जो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है उसे हमें 0/0 और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बनाना है। तो ये जो पार्ट है 1 माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट 3x, लेकिन कॉट हम 1/tan लिख सकते हैं। तो ये हम 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन tan 3x, लेकिन वो करने के बाद 0/0 फॉर्म आता है। तो न्यूमरेटर का सेपरेट डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का सेपरेट डेरिवेटिव और उसके बाद लिमिट पुट करने के बाद हमें लिमिट मिल जाता है 0 और एक सही ऑप्शन हो जाएगा ए। 24 में लिमिट एज एक्स टेंस टू 0 ऑफ एक्स रेज टू एक्स, लेकिन लिमिट 0 पुट करने के बाद यहाँ फंक्शन में 0 रेज टू 0 हो जाएगा और ये 0 रेज टू 0 ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। उस वक्त हम लॉगरिथम दोनों साइड को अप्लाई करते हैं तो यल का लॉग यल हो जाएगा और यहाँ इस फंक्शन का x log x हो जाएगा। लेकिन फिर ये 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है तो उसे हम इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी या तो 0/0 करना है
तो यहाँ x जो है x को हम 1/1/x ऐसे लिख सकते हैं। तो x इंटू लॉग एक्स हमने ऐसे लिखा है। फिर ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में आने के बाद एल हॉस्पिटल रूल करके सिंप्लीफाई किया है। तो ये लॉग एल इज इक्वल टू 0 आता है, लेकिन 0 लॉग में log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो log एल इज इक्वल टू 1, तो एल की वैल्यू यहाँ मिल जाएगी 1। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। 25th एग्जाम्पल में फिर साइन लिमिट एज x टेंस टू 0 ऑफ साइन एक्स रेज टू साइन एक्स है। फिर ये 0/0 फॉर्म में लिमिट अप्लाई करना है, लॉगरिथम अप्लाई करना है। उसके बाद सिंप्लीफाई करके उसका फॉर्म चेक करने के बाद ये हमें 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी तक लाना है, और फिर एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो एल की वैल्यू मिल जाएगी 1। 26th एग्जाम्पल में पीरियड ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स। तो सेक एक्स का पीरियड फाइंड आउट करना है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स, एक्स प्लस और माइनस 2 पाई करेंगे तो सेक ऑफ एक्स प्लस और माइनस 2 पाई सेक एक्स होता है, एक्स प्लस और माइनस 4 पाई वो भी क्या होता है सेक एक्स। तो ऐसे जनरल करेंगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस इवन मल्टीपल ऑफ पाई क्या हो जाता है एज इट इज फंक्शन आता है। लेकिन इसमें से पॉजिटिव और स्मॉलेस्ट कौन सा है 2 पाई है, तो ये सेक एक्स का पीरियड हो जाएगा 2 पाई। अब 27th एग्जाम्पल में डिवीजन ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन। एक फंक्शन ऑड है और दूसरा फंक्शन इवन फंक्शन है, तो उसका डिवीजन ऑड या इवन या नाइदर ऑड नॉर इवन ये क्या होता है वो हमें सही ऑप्शन टिक करना है। लेकिन ऑड फंक्शन की डेफिनेशन लेंगे तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स होता है, और इवन फंक्शन का यूज़ करेंगे तो जी ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स होता है। दोनों का डिवीजन करेंगे तो ये माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स आता है, तो ये एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा ऑड फंक्शन हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए होगा। आपके लिए दूसरा क्वेश्चन देता हूँ इसके रिलेटेड। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑड एंड इवन नंबर क्या होता है वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं 27 नंबर क्वेश्चन का। अब 28 में द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई साइन एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स, यम और एन सेम है तो ये क्या हो जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं यम और एन सेम है तो साइन एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स है जो है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं साइन ऑफ 2 थीटा इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का यूज़ करके 1/2 इंटू 0 to 2 पाई साइन 2m एक्स लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ जो साइन फंक्शन है ये पीरियोडिक फंक्शन है, उसका पीरियड 2 पाई होता है और लेंथ ऑफ दिस इंटरवल क्या है 2 पाई है, और ये साइन एक्स फंक्शन पीरियोडिक है तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 0 है। वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स, लेकिन ये माइनस ए टू प्लस ए होता है तो हम इवन और ऑड फंक्शन का जो फॉर्मूला है वो यूज़ करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा माइनस पाई टू पाई एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इवन है ये ऑड है, लेकिन ये दो प्रोडक्ट है इवन और ऑड फंक्शन का प्रोडक्ट जो है वो ऑड होता है, और ऑड फंक्शन में माइनस ए टू ये क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा सही ऑप्शन डी हो जाएगा। 30th में इफ एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 2 पाई डिफाइंड इन द इंटरवल 0 to 2 पाई है, तो बी एन की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। लेकिन हमें एक दिमाग में रखना है ए एन के टर्म में कॉस के टर्म कॉस फंक्शन होता है और बी एन में साइन होता है। तो ये जो बी एन है इसमें ये कॉस के टर्म दिया है तो सी और डी तो ऑप्शन गया, इन दोनों में से हमें सही चूज़ करना है। लेकिन गिवन इंटरवल क्या दिया है 0 to 2 पाई और यहाँ 0 to 2 पाई यहाँ दिख रहा है, तो आपका सही ऑप्शन जो होगा बी होगा। अब इसमें गिवन फंक्शन 31 में इवन फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स और वो पीरियोडिक फंक्शन दिया है उसका पीरियड 2 पाई है, और वो डिफाइन कहाँ से कहाँ होता है माइनस पाई टू प्लस पाई होता है। तो ए एन फाइंड आउट करना है, लेकिन ए एन में सिर्फ कॉस के टर्म होते हैं, लेकिन यहाँ तीनों टर्म में भी कॉस के टर्म होते हैं। लेकिन ये इवन ऑड का कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे, तो इवन ऑड का कंसेप्ट यूज़ करने के बाद माइनस पाई टू पाई 2 टाइम्स 0 to पाई हो जाएगा। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा
ए ऑप्शन होगा। 32 में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब करना है। द वैल्यू ऑफ A0 माइनस पाई टू प्लस पाई है, तो ये हम क्या करेंगे, जनरली इवन ऑड का कंसेप्ट देख सकते हैं, लेकिन पाई क्यूब जो है वो कांस्टेंट टर्म है, वो इवन है, और ये जो एक्स क्यूब है वो ऑड है। ये दोनों मिला के हम क्या कर सकते हैं, नाइदर इवन नॉर ऑड ये हो जाएगा। तो हमें ये जो A0 फाइंड आउट करने के लिए 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स का ही कंसेप्ट यूज़ करना पड़ेगा, और वो सब सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो वैल्यू है ये 2 पाई क्यूब वैल्यू हो जाएगी। हम थोड़ा सा फास्ट ले रहे हैं, लेकिन आपको ये सब जो कंसेप्ट है वो एकदम डिटेल में दिया है, तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। और ये देखते देखते हमें चैनल जो है सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है। तो फूरियर सीरीज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स, एक्स लाइज बिटवीन माइनस पाई टू पाई, तो ये एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये एन की वैल्यू हो जाएगी 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एन एक्स, लेकिन ये पाई माइनस एक्स पुट करना है यहाँ, ये कॉस एन एक्स हो जाएगा। और ये जनरलाइज्ड रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी यूज़ करते हैं, अदरवाइज पाई इंटू कॉस एन एक्स माइनस एक्स इंटू कॉस एन एक्स करते हैं। लेकिन ये जो सेकंड इंटीग्रल देखेंगे, ये एक्स ऑड फंक्शन है, कॉस इवन फंक्शन है, तो प्रोडक्ट ऑड हो जाएगा, और इसके रिलेटेड जो इंटीग्रल है वो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पाई कांस्टेंट बाहर ले सकते हैं, और माइनस पाई टू पाई इवन फंक्शन के लिए 2 टाइम 0 टू पाई करके हम सिंप्लीफाई करेंगे। लेकिन ये सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो सॉल्यूशन आया है वो सॉल्यूशन मिल गया हमें 0। 34 में फिर पाई माइनस एक्स ही एग्जाम्पल लिया है, लेकिन हमें यहाँ क्या फाइंड आउट करना है, bn फाइंड आउट करना है। तो ये bn का फॉर्मूला ये होता है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पाई माइनस एक्स पुट करेंगे। अब ये इंटीग्रेंड सिंप्लीफाई करने के बाद सेपरेट इंटीग्रेशन करेंगे। अब ये सेपरेट इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, ये ऑड फंक्शन है, तो इसके रिलेटेड इंटीग्रल माइनस ए टू ए ऑफ ऑड फंक्शन 0 होता है। अब यहाँ x ऑड है, साइन इन एक्स भी ऑड है, और ऑड इंटू ऑड इवन हो जाएगा। तो ये माइनस पाई टू प्लस पाई क्या हो जाएगा, 2 टाइम 0 टू पाई। और ये x इंटू साइन इन एक्स के लिए हम जनरलाइज्ड रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे ऐसे, और अपर लिमिट के लिए लोअर लिमिट के लिए ये सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये bn की वैल्यू 2 इंटू माइनस 1/n हो जाएगी। अब नेक्स्ट एग्जांपल में हम फूरियर सीरीज ऑफ x माइनस पाई माइनस एक्स स्क्वायर है, फिर माइनस पाई टू पाई दिया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पाई माइनस एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन है, लेकिन हमें bn फाइंड आउट करना है, तो bn में साइन इन एक्स हो जाएगा। अब यहाँ एफ ऑफ एक्स इवन है, ये साइन इन एक्स ऑड है, और इवन इंटू ऑड फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है। तो माइनस ए टू ए के लिए वो 0 हो जाएगा, तो आपका 35 का आंसर हो जाएगा 0। 36 में फिर x माइनस एक्स क्यूब, एक्स लाइज बिटवीन माइनस पाई टू पाई है, तो ये एन फाइंड आउट करना है। लेकिन ये एन की वैल्यू आप देख सकते हैं, ये माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स है, लेकिन ये x ऑड फंक्शन है, एक्स क्यूब भी ऑड फंक्शन है, और दोनों ऑड फंक्शन का सम और डिफरेंस भी क्या होता है, ऑड होता है। तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स ऑड है और ये कॉस एन एक्स इवन है, तो टोटल इंटीग्रैंड ऑड बन जाएगा, और ये एन क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। अब 37 में हार्मोनिक एनालिसिस का कंसेप्ट आ रहा है, उसका पीरियड 2 पाई है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट टर्म इज, फर्स्ट हार्मोनिक चाहिए, तो यहाँ जनरली क्या होना चाहिए, फर्स्ट हार्मोनिक इज क्या है, तो ये जनरली क्या होता है, स्टैंडर्ड कंसेप्ट है, रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ 38 में हार्मोनिक एनालिसिस विथ 2l पीरियड है, अप टू थर्ड हार्मोनिक द वैल्यू ऑफ, हमें किसकी फाइंड आउट करनी थी, जहाँ क्वेश्चन हाइड हुआ है। तो ये हम जनरली जो वैल्यू है, ये वैल्यू b2 की फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ b2 की जो वैल्यू है वो b2 की वैल्यू 2/m इंटू समेशन yi इंटू साइन ऑफ 2 पाई xi/l हो जाएगी। तो ये b2 की वैल्यू। अब यह द वैल्यू ऑफ b1 इन फूरियर सीरीज, उसका पीरियड 2 पाई है। अब ये
टेबल दिया है, इसके रिलेटेड हम b1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 2/m इंटू समीशन ऑफ y i इंटू साइन ऑफ एक्स आई। अदरवाइज आप ये भी कह सकते हैं 2 इंटू एवरेज ऑफ y i इंटू साइन ऑफ एक्स आई बोलते हैं। अब यहाँ y i यहाँ दिया है, साइन ऑफ एक्स आई की वैल्यू ये पुट करने के बाद ये पहले टर्म के रिलेटेड ये हो जाएगा 0 और 1.3 के रिलेटेड ये टर्म, इन दोनों के रिलेटेड ये टर्म हो जाएगी, फिर इसके रिलेटेड ये हो जाएगी, और ये सब कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करने के बाद हमें b1 की वैल्यू मिल जाएगी -0.48। तो आपका सही ऑप्शन जो है -0.48 हो रहा है। और ये लास्ट क्वेश्चन है, b2 हमें फाइंड आउट करना है, इसका पीरियड लेकिन क्या है 2 है, तो ये टेबल वैल्यू है। तो b2 का फॉर्मूला 2/m इंटू समेशन ऑफ y i इंटू साइन ऑफ 2π(xi) हो जाएगा। अब ये सिंप्लीफाई करने के बाद हमें जो सॉल्यूशन आ रहा है, ये सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा 0.57 हो जाएगा। तो आपका सही जो ऑप्शन है वो 0.57 है। तो इसी तरह हम ये जो वीडियो आपके लिए बना रहे हैं, प्लीज़ इसे लाइक करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो, और ये जो हमारा चैनल है RSN मैथ्स वो सब्सक्राइब करना ही है आपको।